एक दिन महाभारत के युद्ध में कितने दिना के सेनापति रहे पितामह भीष्म? मालूम है? 10 दिन के। 18 दिन के युद्ध में अकेले पितामह 10 दिन युद्ध के सेनापति थे। दुर्योधन ने कहा पितामह मैं जानता था, लेकिन फिर भी आपको सेनापति बना दिया। मेरे जीवन का सबसे गलत निर्णय यही है। आप सेना को मारो, उससे मुझे विजय नहीं मिलेगी। आप कैसे क्षत्रिय हैं जो जिस सेना के सेनापति उस सेना को विजय प्राप्त कराना नहीं चाहते? ललकारता हूं ऐसे छात्र धर्म को। क्रोध आ गया पितामह को। दुर्योधन शांत, मेरे क्षत्रित्व पर किसी ने आज तक आक्षेप नहीं किया है। कल का सूर्यास्त पांचों पांडव देख ही नहीं पाएंगे। प्रतिज्ञा हो गई। गुप्तचरों ने बताया, पांडव दुखी होकर बैठ गए, कल तो हमको मृत्यु की प्राप्ति होनी ही है, क्योंकि जो प्रतिज्ञा पितामह भीष्म ने कर ली वो कभी अधूरी नहीं रही। भगवान कहते हैं उत्साह से युद्ध करो। हर क्षण जीव को उत्साह की प्राप्ति करनी चाहिए। और भगवान पहुंचे द्रौपदी के शिविर में, जहां द्रौपदी अपने आप को दर्पण के सामने देख रही थी। भगवान ने कहा कृष्णा क्या कर रही हो? नेत्रों से अश्रु आ रहे थे। गोविंद मैं अपने कल को आज देख रही हूं। जब मेरे माथे की बेंदी नहीं रहेगी, मांग का सिंदूर नहीं रहेगा, हाथ में कंगन नहीं रहेंगे, तो मैं लगूंगी कैसे? कृष्ण मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। द्रौपदी कहती है कृष्ण आपको छोड़कर किसी पर विश्वास नहीं है। अगर विश्वास है तो माधव आप पर है। तो फिर क्यों रोती हो? चलो मेरे साथ। मेरे गोविंद लेकर के गए द्रौपदी को और कहते खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को। यतिवर बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक धर दो। द्रौपदी को समझा दिया, जाओ जाकर के बाबा को प्रणाम करना। द्रौपदी चली। उस अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी। मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई व्याधि थी। रात्रि का भजन सर्वश्रेष्ठ होता है। उस रात्रि के समय पितामह भीष्म भी नारायण का जप कर रहे थे। कृष्ण इस संकट से तुम ही मुझे बचा सकते हो। मैंने प्रतिज्ञा तो कर ली, क्या उस युधिष्ठिर का वध कर पाऊंगा जिसे मैं सिंहासन पर बिठाना चाहता हूँ? क्या उस अर्जुन का वध कर पाऊंगा जिसे मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहता हूँ? क्या उस भीम का वध करूंगा जिस भीम को दूध पिला पिला करके मैंने बलवान बनाया है? गोविंद मुझे बचाओ इस धर्म संकट से। कृष्णा ने जाकर तुरंत शीश रखा चरणों में भीष्म पितामह के। चरणों में कौन झुका भीष्म जी एकदम से चौंके। पितामह चौंके, देखा घूंघट मार रखा था, हाथों में चूड़ियां थी, रंगीन वस्त्र था। देखा एक सधवा नारी को चरणों में शीश झुकाती है। इसके तन की रंगी साड़ी सधवापन को दर्शाती है। सौभाग्यवती स्त्री प्रणाम कर रही है, आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती भव हो बेटी। तेरे हाथों की मेहंदी का रंग कभी न जाए जावे। आशीर्वाद में देता हूँ, सिंदूर से मांग न खाली हो। वर देता हूँ तुझको बेटी, तू वीर कुमारों वाले। आशीर्वाद दे दिया। अब द्रौपदी बोल गई,
कृष्णा ने सुनकर तुरंत कहा, बाबा ये क्या बतलाते हो, कल आज और कुछ आज कहां तुम सत्यवादी कहलाते हो। बाबा ये कैसा आशीर्वाद दे रहे हो, मुझे नहीं चाहिए आपका आशीर्वाद, ले लो वापस। कल तो आपने प्रतिज्ञा की कि कल के युद्ध में मेरे 5 पतियों को आप मृत्यु की प्राप्ति करा देंगे, और आज मैं सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान ने पढ़ा लिखा कर भेजा था कि पितामह रास्ता और निकालेंगे क्या, कि 3 को मार देता हूं, 2 को छोड़ देता हूं, तेरा भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। और द्रौपदी क्या कहती है, पितामह मेरे 5 पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद तेरा बाबा क्या झूठा नहीं कहाएगा। हाथों की मेहंदी रहने दो, साड़ी का रंग उड़ाओ ना, सिंदूर जो मेरी मांग में है बाणों से उसे मिटाओ। पितामह के नेत्र खुले, द्रौपदी तुम थी? तो बोले तुमने कोई और समझ लिया, ले लो अपना आशीर्वाद वापस से। बोले नहीं बेटी, अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, चित चोर समाधि टूट गई। बोले बेटी इन प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, तेरे सुहाग का निर्णय भी मैं पीछे ही कर पाऊंगा। बेटी अभी मैं इस अवस्था में नहीं हूं कि तुझे निर्णय दे दूं, पहले एक बात बता। क्या? एक बात खटकती है मन में, हैरान है जिसने कर डाला, बतला बेटी वो कहां छुपा इस जगह तुझे लाने वाला। अरे बेटी ये बता, इस जगह जो माधव मधुसूदन गोविंद कृष्ण श्याम सुंदर लेकर आया है वो है कहां? बूढ़ा होने को आया है पर अब भी नहीं गई चोरी, नित नई नीतियां चलता है, तुमसे चोरी हमसे चोरी। अरे वो चोर वो गोविंद वो माधव है कहां पुत्री, पहले उसे बता। नेत्रों से अश्रु आने लगे और पितामह भीष्म कहते हैं, द्रौपदी पुत्री तूने मेरे कुल को पवित्र कर दिया है। बेटी तूने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला है, पहरा देता होगा तेरा जो विश्व रचाने वाला है। बेटी जो जगत का नियंता है, मैं जानता हूं वो गोविंद तेरा पहरा दे रहा होगा। दौड़ करके आए भीतर से, बाहर आकर जो देखा है त्योड़ी का दृश्य निराला है, पीतांबर का घूंघट डाले वो खड़ा बांसुरी वाला है। गोविंद घूंघट डालकर आए, अगर मुझे कोई वास्तविक रूप में पहचान लेगा, पितामह तक खबर कर देगा, तो फिर मेरा काम नहीं बनेगा। द्रौपदी कहना ये कौन है? बोली मेरी दासी है। चरणों में आकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है, भक्तों की रक्षा करने को दासी का वेश बना। गोविंद मैं ये जानता था कि आप रथ चला सकते हो, मैं ये जानता था कि आप शांति दूत बन सकते हो, लेकिन मुझे क्या पता था आप अपने भक्तों के लिए दासी भी बन सकते हो। ये कृष्ण है मेरे बंधुओं, अपने अपनों के लिए अपने भक्तों के लिए क्या नहीं कर सकता। अगर ये सीख लेनी है तो गोविंद से लो। और एक आश्चर्य हुआ, क्या बहुत देर पितामह नहीं उठे तो मेरे गोविंद ने उठाया। कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में,
और में करुणा का भाव लिए लगे पितामह रोने। और जैसे गोविंद ने उठाया वो जूता गिरा, पितामह ने देखा गोविंद, पूरा विश्व, पूरा संसार जिनको प्रणाम करता है, पूरा संसार जिनकी चरण रज अपने माथे पर लगाता है, बड़े बड़े देवता भी जिस रज के लिए तरसते हैं, मैं ये क्या देख रहा हूं, वो मेरा गोविंद, वो मेरा माधव आज द्रौपदी के जूते उठा रहा है। क्यों? कन्हैया समझ गए, द्रौपदी तुम चरण पादुकाएं पहनकर गलत आई, अगर आहट होगी पितामह की समाधि टूट जाएगी। उनको मालूम पड़ गया द्रौपदी है तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा, और जब तक पितामह का आशीर्वाद नहीं मिलेगा मैं पांचों पांडवों की रक्षा नहीं कर सकता। और पितामह ने कह दिया, हे द्रुपद सुता मेरी बेटी, जाओ अब विजय तुम्हारी है, सतियों का बाल न बांका है, जहां रक्षक कृष्ण मुरारी है। जहां रक्षक गोविंद हो बेटी, वहां तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं सकता है। तेरे सतपुत्र की रक्षा गोविंद ने की है, लेकिन मैं आज एक प्रतिज्ञा और करता हूं, आज जो हरि है न शस्त्र कहाऊं, तो लाजू गंगा जननी को शांत सुतना। अगर आज के युद्ध में गोविंद मैंने आपको अस्त्र शस्त्र धारण नहीं कराया, आपकी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ा, तो मैं पितामह भीष्म नहीं। ऐसा युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध हुआ। अर्जुन कहता है गोविंद आज मैं युद्ध नहीं कर सकता। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाता है, बाण आता है, टूट जाती है, घोड़े लहूलुहान हो गए। एक बाण लगा गोविंद की ओर, कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू युद्ध नहीं कर सकता। सामने पितामह को देख करके तू भयभीत हो गया है। बोले नहीं गोविंद, आज ये पितामह नहीं, आज ये काल है, साक्षात यम है। गोविंद कहते हैं धर्म के युद्ध में अगर यम भी सामने आएगा तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। कूद गए रथ से और रथ का पहिया ले लिया, और पहिया लेकर के मेरे गोविंद धूल धूसरित अंग से दुपट्टा लटक रहा था, पर स्वेद की बूंद मुखमंडल पर थी। अर्जुन चरणों में लौट गया, प्रभु आपने प्रतिज्ञा की है इस युद्ध में अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करेंगे। पितामह भीष्म ने अपना धनुष रख दिया, हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे थे। गोविंद आपके हाथ मेरी मृत्यु हो तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ये सौभाग्य कहां कि आप सामने हो और मेरी मृत्यु हो जाए। किसी ने प्रश्न किया कि पितामह भीष्म धर्म के इतने बड़े धुरंधर ज्ञाता थे, फिर भी उन्होंने अधर्म की ओर से युद्ध क्यों किया? तो मालूम है पितामह ने क्या उत्तर दिया? बोले मैंने अधर्म की ओर से युद्ध इसलिए किया कि अगर मैं धर्म की ओर युद्ध करता तो सामने अधर्मी दिखाई देते। अगर मैं अधर्म की ओर से युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो गया तो सामने गोविंद दिखाई देंगे और मेरी मुक्ति हो जाएगी। अगर कृष्ण सामने है तो जीवन धन्य हो जाता है। धन्य हो गए पितामह। एक ज्योति निकली, भगवान के चरणों में विलीन हो गई, शरीर को त्याग दिया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की,